नमस्कार। आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं रमाशंकर शुक्ला। मैं इस समय मौजूद हूं जहां हृदय विदारक घटना हुई है, दिल दहला देने वाला कांड हुआ है, गोली कांड हुआ है। चाकुओं से वारदात, फिर गोली कांड को दिया अंजाम। मैं बताऊंगा, आप देखिए मेरे पीछे वही वो घर है जहां पर रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने गोली कांड का अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में व्यापारी और ग्रामीण मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इनके आंखों में किस तरह का आक्रोश है, क्योंकि घटना ही इतनी बुरी हुई है, दिल दहला देने वाली हुई है। आप देखिए किस तरह से ऊपर वो छत है, जो कमरा बना हुआ था, व्यापारी दंपति सोए हुए थे। रात्रि का फायदा उठाकर बदमाशों ने एंट्री दिया। लोगों का कहना है वो एक घर है पीछे दिखाइए, उसके रास्ते से छत पर चढ़े बदमाश। और मैं बताऊंगा मेरे पीछे वो व्यापारी ग्रामीण है जिनके आंखों में आक्रोश है। मैं बात करने का प्रयास करूंगा। इतनी सनसनीखेज घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। रायबरेली जनपद के उच्च अधिकारी घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मेरे पीछे सारे व्यापारी महिलाएं हैं खड़ी है। मैं इनसे सबसे बात करने का प्रयास करूंगा और बारी बारी आपको दिखाऊंगा ये जो हृदय विदारक घटना हुई है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्या नाम है चाची? हम भाई नहीं जानते, कोई बात नहीं। और मेरे पीछे और भाई हैं। क्या नाम है भैया? तेज बोलिएगा। राजू 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 राजू। कहाँ रहते हैं? गौतमन खेर। गौतमन खेड़े में कहाँ खड़े हैं आप? हम तो यहीं मालिक के यहाँ खड़े हैं। कौन सा गांव है ये? है? कौन सा गांव है? महारानीगंज। महारानीगंज। कौन सा थाना लगता है? खिलो खिलो खिलो। क्या हुआ है यहाँ? हम काम करते क्या थे। हुआ है यहाँ? घटना की जानकारी नहीं है? नहीं नहीं चलो नहीं। कोई बात नहीं, और मैं लोगों से बात करूंगा। चलिए मैं पूछो, सो रहे थे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राम नरेश है। कहाँ रहते हैं? बसावन खेड़ा में। बसावन खेड़ा में। जहाँ खड़े हो घर गाँव कौन सा है? ये महारानीगंज लगता है। महारानीगंज लगता है। थाना कौन सा लगता है? खीरो खीरो। क्या हुआ है यहाँ पर? अब ये मेरे मामा के लड़के हैं। ये मामा के लड़के हैं जी। क्या हुआ है? घटना क्या हुई है? अब ये सुनने में आ रहा है कि ये छत पे लेटे थे। हाँ? और तो जिन लोगों ने अंजाम दिया है वो पहले गोलियां चलाई हैं। जब गोलियों से मतलब नहीं मर पाए हैं तो चाकू से मार दिया गया इन्हें। चाकुओं से भी जी गोदा जी गया? हाँ, चाकू से काट दिया गया गला बिल्कुल। सुन रहे हैं, चाकुओं से गोदा गया, गोली चलाई गई, ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। और घटने से जो है व्यापारी दंपति गल्ला व्यवसायी सुखदेव लोधी की निर्मम मृत्यु हो गई। वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है और एम्स में उनका इलाज चल रहा है। और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कोई बोलेगा? क्या नाम है? सर मेरा नाम नीरज है। देखिए तेज बोलिएगा। मेरा नाम नीरज है। कहाँ रहते हैं? मैं देवपुर से बिलोंग करता हूँ, यही देवपुर। इस समय कहाँ है? इस समय हम महारानीगंज क्षेत्र में खड़े हैं। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ पर अभी हमें सुबह 5 बजे खबर मिली है। हम कानपुर में थे तो यहाँ पता चला है कि यहाँ गोलियां चली थी रात में 2 बजे। और चक्कू और उनकी पत्नी इतनी टाइम एम्स में भर्ती हैं रायबरेली में। जो कि ये घटना बहुत बड़ी घटना, दुख दहले देने वाली घटना है। हम प्रशासन से ये आग्रह करेंगे कि जैसे प्रशासन ने हटा दिया सबको, उसी प्रकार अगर हमारी पब्लिक हट गई है तो अब प्रशासन का कार्य है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़े जाके। क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। बस केवल उन्होंने, हम लोगों ने धरना के रूप में, जब कोई हमारी लोगों की मदद नहीं कर रहा था तो हम लोग एकजुट हुए और हम लोगों ने जाम लगाया कि कोई ना कोई मेरी बात को सुनेगा। अब यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन भी वो एक तरफ हो गया। उन्होंने कहा आप लोग हट जाइए। हम सारे लोग हट गए। चलो, हमने कहा प्रशासन मेरा सहयोग करेगा। प्रशासन भी, अब प्रशासन हटाने के बाद, यहाँ से पहले तो प्रशासन बहुत अधिक मात्रा में था। जैसे जैसे ये माहौल ढलता जा रहा है वैसे प्रशासन भी यहाँ से गायब होता जा रहा है। जब आपने जाम लगाया रोड जाम के, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? उसने आश्वासन दिया है कि आप हटा लीजिए, हम जो यहाँ के आरोपी हैं हम उनको पकड़ेंगे। हमने उनकी बात का पालन किया। उन्होंने कहा, हम लोगों ने हटा लिया। अब इसका परिणाम क्या है? अब वो लोग हमको जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर, ऐसे योगी मोदी कहते हैं आतंकवादी को हम 24 घंटे के अंदर पकड़ के दिखा देंगे। इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे क्षेत्र में माहौल बन गया, पूरे हर जगह, हर चर्चित में हर नाम चल रहा है। चलिए, बात करने के सिलसिला में मृतक सुखदेव लोधी की बहन हमारे साथ है। मैं जानने का प्रयास करूंगा। भावुक पल है, घटना दुखद है। मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी नाम है हमारा। कहाँ इस समय आप कहाँ पे मौजूद हैं? कौन सा गांव है ये महारानीगंज में है। हम महारानीगंज में। जिनको गोली लगी है, चाकू से गोदा गया, वो कौन है आपके? हमारे भाई हैं, सबसे छोटे भाई। बताइए। हमारे भाई रात में खा पी के आराम से वो सो गए। उन्हें तो कोई संदेह भी नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होगा। और
जितने लोग आए होंगे अब वो तो वही बता, वो मौके पर तो हम लोग थे नहीं। अब बाद में हम लोग पता चला तो अभी तो मिट्टी भी नहीं देख पाए हम लोग। रात में उनको गोलियों से उनकी हत्या की गई। जब गोली से नहीं मरे, गला भी काट दिया गया उनका। जब हमारी भाभी उनको बचाने के लिए गई, भौजाई ने बचाया तो भौजाई को देखा कि ये अब बता देगी, चश्मदीद गवाह, तो उनके 2 गोली यहाँ मार दी गई पेट में, और उनके भी चाकू से हमला किया गया। अपने जान में उनको भी वो मार के ही गए हैं। खुलेआम घूम रहे। हमको प्रशासन से यही है कि हमारी दुखद घड़ी में हमारा सपोर्ट करें, हम लोग की सुने, क्योंकि सबकी सुनते हैं। योगी मोदी कहते हैं कि हम सबकी सुनवाई करते हैं, और यूपी में रह के अगर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं अगर अभी भी घट रही तो ये बहुत दुखद घटना है। हम लोग सब मजबूर हैं। हम लोग अपने भाई से अभी तक मिल नहीं पाए, मिट्टी नहीं देख पाए। रात में घटना, अभी सुबह मिट्टी लेके वो लोग चले गए हैं। हम लोग परिवारजनक कोई नहीं देख पाए, हमारे सब भाई बाप मेरे कोई नहीं देख पाए। मिट्टी पुलिस लेके चली गई है। पुलिस से पूछ रहे हैं कहाँ है, पुलिस कह रही खीरों में है। हम लोग खीरों पहुँचे, खीरों में नहीं मिली मिट्टी, फिर बोले रायबरेली में है। अब रायबरेली में हम लोग भागे, क्या क्या करें। हमको बस यही दरख्वास्त, हमारी सुनवाई की जाए, सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, जांच हो जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो लोग खुले घूम रहे हैं, सरेआम किया, आज उन पे है, कभी किसी और पे होगी। हमारे और भाइयों को भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। हमारे 3 भाई और हैं, व्यापारी हैं, उनके भी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे? उनके 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। बच्चे कहाँ लेटे थे? बच्चे कमरे के अंदर लेटे थे, वो दोनों लोग मियाँ बीवी कमरे से बाहर लेटे थे। तो जब हमला हुआ है तो भाभी ने आवाज़ लगाई कि बिटिया गेट नहीं खोलना, अंदर से बंद कर लेना। जब गोली की आवाज़ सुनी तो बिटिया गेट खोलने जा रही थी, भौजाई ने मना किया, गेट नहीं खोलना, अंदर से बंद करना। तो बच्चों की जान बच गई। ऐसे हालत में बच्चे नहीं बाहर निकले, नहीं तो उनको भी मार देते। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से चैनल के माध्यम से पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है, सीबीआई की मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच हो। घटना बड़ी है और घटना को देखते हुए मुखिया योगी आदित्यनाथ जी त्वरित संज्ञान ले और इस मामले को गंभीरता से जांच करवाने के आदेश दे। वैसे तो रायबरेली जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह इस मामले में कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी चैनल में खबर चलने के बाद क्या सामने आता है।